आज हम बात करेंगे पांडु रोग की। पांडु रोग यानी अनीमिया, इस रोग का वर्णन जो है लगभग सभी संहिताओं में स्वतंत्र रूप से किया गया है। तो देखते हैं कि इस रोग के लक्षण क्या होते हैं, निदान क्या होते हैं, संप्राप्ति क्या होती है और इसकी चिकित्सा क्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पांडु रोग की निरुक्ति क्या होती है। तो पांडु जो शब्द होता है पड़ी नासने धातु से कु प्रत्यय करने पर पांडु शब्द बनता है और इसकी जो निरुक्ति है पांडुस्तु पीत भागार्धा केत की धूलि सन्निभ, यानी कि केत की धूल के समान जो है इसमें मनुष्य के शरीर का वर्ण हो जाता है। इस प्रकार पांडु वर्ण से उपलक्षित रोग को पांडु रोग कहते हैं। अगर संदर्भ की बात करें तो आचार्य चरक, सुश्रुत ने, अष्टांग हृदय ने, अष्टांग संग्रह में और माधव निदान लगभग हर जगह इस रोग का अलग से वर्णन किया गया है। चरक ने सूत्र स्थान 19 अध्याय में और साथ में चिकित्सा स्थान 16वें अध्याय में इसका वर्णन किया है। आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र के 44वें अध्याय में इसका वर्णन किया है। अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह में निदान स्थान के 13वें अध्याय में इसका उल्लेख किया गया है और माधव निदान में 8वें अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। अब देखते हैं पांडु के प्रकार कितने होते हैं। तो पांडु के भेद भी अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग बताया है। चरक ने इसके 5 भेद बताए हैं, अष्टांग हृदय और माधव ने भी 5 बताया है, सुश्रुत ने इसके 4 भेद बताए हैं, लेकिन हारित ने इसके 8 भेद बताए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं चरक ने क्या क्या बताया। तो चरक ने लिखा है कि पांडु रोग स्मृता पंचवात पीत कफस्त्रया चतुर्थ सन्निपातेन पंचमो भक्षणान मृद। तो यह जो भेद है आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान के 16वें अध्याय में बताया है और जो भेद हैं इनमें वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और मृद भक्षण जन्य। तो चरक के जो है ये 5 भेद चरक ने बताए हैं। अब सुश्रुत ने क्या कहा है। सुश्रुत ने 44वें अध्याय में कहा है कि पांडवामयो अष्टार्थ विधा प्रदिष्ट पृथक समस्त युगपच्च दोषे, यानी अष्टार्ध यानी कि 4 प्रकार के होते हैं, पृथक और समस्त यानी कि वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। तो सुश्रुत ने ये 4 भेद बताया है। जो अष्टांग हृदय और माधव ने है इन्होंने चरक को ही फॉलो करते हुए सेम जो चरक ने भेद बताए हैं वही 5 भेद इन दोनों ने भी बताया है। लेकिन इन सभी 5 को थोड़ा सा और विस्तार देते हुए आचार्य हारित ने इसके 8 भेद बताया है। इसमें वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, मृतकाजन्य और कामला में कामला, कुंभ कामला और हलीमक करके कुल इन्होंने 8 भेद बता रखे हैं। अब देखते हैं पांडु रोग के निदान क्या क्या होते हैं। तो आचार्य चरक के अनुसार क्षार, अम्ल, लवण, अति उष्ण विरुद्ध असात में भोजनात् निष्पाव मांस पिन्याक तिल तैल निषेवणात् विदग्धे अन्य दिवा स्वप्नात् व्यायाम मैथुनात् तथा प्रतिकर्म ऋतु वैषम्यात् वेगा नाम च विधारणात् काम चिंता भय क्रोध शोक उपहत चेतस। तो आचार्य चरक के अनुसार क्षार, अम्ल, लवण और अति उष्ण आहार के सेवन से, विरुद्ध आहार के सेवन से, असात में भोजन के सेवन से, निष्पाव मांस पिन्याग तिल तैल निषेवणात्, यानी कि निष्पाव का मतलब सेम, मांस का मतलब उड़द, पिन्याग का मतलब तिल का जो खली होता है और तिल तेल के अत्यधिक सेवन से, विदग्धे अन्य विदग्ध अवस्था में आहार का सेवन करने से, दिवा स्वप्नात् दिवा स्वप्न से, व्यायामात बहुत अधिक व्यायाम करने से, मैथुनात बहुत अधिक मैथुन करने से, प्रतिकर्म यानी कि जो हमारे कर्म है यानी कि पंचकर्म उनके विगुणता से, वैषम्यात उनके विषमता से, वेगा नाम च विधारणत वेगों के धारण करने से और कुछ मानसिक भाव है जिसमें काम, चिंता, भय, क्रोध, शोक, इन सब से मन के दुखी होने से पांडु रोग की उत्पत्ति होती है। आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि व्यायाम अम्लम लवणानि मध्यम मृदम दिवा स्वप्नम अतीव तीक्ष्णम निषेव माणस्य प्रदुष्य रक्तम दोषास्त्वचम पांडुरता नयंती, यानी कि अत्यधिक व्यायाम से, अम्ल लवण आदि द्रव्यों के सेवन से, मद्य से, मिट्टी के सेवन से, बहुत अधिक दिन में सोने से, निषेव यानी कि जो है निषेव माणस्य प्रदुष्य रक्तम दोषास्त्वचम पांडुरक्ताम नयंती। तो इन हेतुओं के सेवन से जो रक्त दूषित होकर त्वचा में आश्रित होकर पांडु रोग को उत्पन्न करता है। पांडु रोग के पूर्व रूप क्या क्या बताए गए हैं।
तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार त्वक स्फोटन एष्ठीवन गात्रसात मृद भक्षण प्रेक्षण कूटशोथा वीन मूत्र पितत्वम अथा विपाको भविस्तस्य पुरस्राणी। यानी कि त्वचा में स्फोटन एष्ठीवन थूकने की प्रवृत्ति होना, गात्रसात यानी कि शरीर में भारीपन, मृद भक्षण मिट्टी खाने की ज़्यादा इच्छा होना, प्रेक्षण कूटशोथा यानी कि आँखों के आसपास शोथ होना, वीन मूत्र पितत्व यानी कि मूत्र और पुरुष का पीला होना, और अभिपाक यानी कि भोजन का पाक न होना, ये जो है पांडु के पूर्व रूप होते हैं। आचार्य चरक ने पुनः कहा है कि हृदय स्पंदनम रोक्षम स्वेदाभाव श्रमस्तता। हृदय स्पंदन यानी कि हृदय की गति को तेज हो जाना, पैल्पिटेशन, रोक्षम यानी कि शरीर में रुक्षता उत्पन्न होना, स्वेदाभाव स्वेद न होना, पसीना न होना, और श्रमस्थता यानी कि थकान लगना पांडु के पूर्व रूप होता है। पांडु रोग की संप्राप्ति। पांडु रोग कैसे उत्पन्न होता है इसके बारे में आचार्य चरक का विचार है कि समुदीर्णम यदा पीतम हृदय समवस्थितम वायुनाम बलिनाम क्षिप्तम स प्राप्य धमनिदश प्रपन्नम केवलम देहम त्वक मांसांतरम आश्रितम प्रदुष्य कफवाताश्रिक त्वक मांसानि करोति तत् पांडु हरिद्र हरितान वर्णान बहुविधांस्त्वचि। यानी कि जो पित्त जो है प्रकोपित होकर रक्त आदि धातुओं का स्थान संश्रय करते हैं। इन धातुओं में शिथिलता और गौरव उत्पन्न होता है। इस कारण से बल, वर्ण, स्नेह और ओज उन सभी से रस्त भाव का क्षय हो जाता है। रक्त और मेद की कमी से शरीर निहिसार और शिथिल हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप शरीर में वैमनस्यता उत्पन्न हो जाती है। सामान्य लक्षण क्या होते हैं पांडु रोग के? तो आचार्य चरक का कहना है कि समभूते अस्मिन भवेत सर्वः कर्णछेदी हतानला। यानी कि कर्णछेदी कान में हमेशा आवाज़ आती है, हतानल मतलब अग्नि जो है मंद हो जाती है, दुर्बला सदनो अन्न वीट श्रम भ्रम निपीड़िता। मनुष्य को जो है व्यक्ति को दुर्बलता होती है, सदन यानी कि थकान लगती है, आलस आता है, और श्रम भ्रम निपीड़िता यानी कि हमेशा थकान सी महसूस होती है। इसके अलावा गात्रशूल, ज्वर, श्वास, गौरव, अरुचि, मृदितैरिव गात्रश्च पीड़ितोन्मथितैरिव सुनाक्षी कूटो हरित क्षीणलोमा हतप्रभ कोपन शिशिरद्वेषी निद्रालु अष्ठ्योनु अल्पवाक भवन्त्यारोहणाशय विशेष वक्षते। कर्णछेद, अरुचि, दौर्बल्य, शरीर शैथिल्य, अंगसाद, गात्रशूल, अंग गौरव और ज्वर, भ्रम, श्रम, श्वास, शरीर को किसी ने जोर से मसल दिया ऐसा अनुभव होना, तथा अक्षयकूट शोथ उत्पन्न होता है, रोमहानि, प्रभाहानि, शिशिर द्वेषी, निद्राधिक्य, अष्ठीवनाधिक, अल्पवाक आदि लक्षण इसमें उत्पन्न हो जाते हैं। वातज पांडु के लक्षण, तो ये अलग अलग लक्षण आचार्य माधव ने बताया है। तो वातज पांडु में त्वक मूत्र नयनादि नाम रुक्ष कृष्ण औड़ावता। यानी कि त्वचा, मूत्र, नयन यानी कि नेत्र, ये जो है रुक्ष हो जाते हैं और कृष्ण अरुण वर्ण के हो जाते हैं। और ऐसे रोगियों में तोद, कंप, अनाह, भ्रम आदि ज़्यादा देखने को मिलता है। पित्तज पांडु में पित्त, मूत्र, शकृत, नेत्रो यानी कि मूत्र, शकृत और नेत्र ये जो है पीत वर्ण के हो जाते हैं। और लक्षणों में दाह, तृष्णा और ज्वर मिलता है। भिन्न पिटको यानी कि ऐसे रोगी को हमेशा अतिसार रहता है। कफज पांडु में कफ प्रशेक स्वयथो तंद्रा आलस्याति गौरवे पांडु रोगी कफात शुक्ल त्वक मूत्र नयन आनने। तो इसमें जो है त्वचा, मूत्र और नयन का वर्ण हो जाता है। कफ की वजह से शुक्ल वर्ण का हो जाता है, कफ प्रशेक होता है, शोथ रहता है, और रोगी को तंद्रा और आलस्य अधिक महसूस होता है और शरीर में भारीपन बना रहता है। त्रिदोषज पांडु के लक्षण, सर्वान्न सेविन सर्वे दुष्टा दोषास त्रिदोषजम त्रिदोष लिंगम कुर्वन्ति पांडु रोगम सुदोषहम। तो जो तीनों दोषों के जो है इसमें मिश्रित लक्षण होते हैं, और यह जो है काफ़ी सुदुस्साह होता है यानी कि आसानी से ठीक नहीं होता है। मृद भक्षणजन्य पांडु रोग की संप्राप्ति। तो जो चरक ने चारों के अलावा पांचवा जो बताया है मृद भक्षणजन्य पांडु रोग, यानी कि ऐसा पांडु जो मिट्टी के अधिक सेवन से उत्पन्न होता है। तो आचार्य चरक ने बताया है कि मृतिकादनशीलस्य कुप्यति नित्यमो मला कषाया मारुतम पीतम उसरा मधुरा कफम कोपयेन मृतरसान्दिश्च रोक्षात भुक्तम च रुक्षेत
पूरयत्य विपक्वैव स्रोतांसि निरुणध्यपि इंद्रियाणाम बलम हत्वा तेजो वीर्योषि तथा पांडुरोगम करोत्यासु वर्ण बल अग्नि नाशनम। यानी कि जो मनुष्य जो है अत्यधिक जब मिट्टी का सेवन करता है तो उसे सभी दोष कुपित हो जाते हैं। कषाय मिट्टी के सेवन से मारुत यानी कि वात कुपित होता है, ऊषर मिट्टी से पित्त कुपित होता है और मधुर रस वाली मिट्टी से कफ कुपित होता है। तो तीनों दोष कुपित होकर जो है शरीर को रुक्ष कर देते हैं और रुक्ष करने के कारण जो है इंद्रियाणाम बलम हत्वा, जो इंद्रियों के बल का नाश होने लगता है, तेज का नाश हो जाता है, वीर्य और ओज का नाश हो जाता है और इस तरीके से जो है पांडु रोग की उत्पन्न होती है, जिससे बल बण अग्नि नाशनम यानी कि इन तीनों का नाश धीरे धीरे होने लगता है। मृतिकाजन्य के लक्षण क्या क्या बताया है चरक ने, तो इसके लक्षणों के बारे में कहा है कि शून्य आक्षी कूट गंडभ्रू शून्य पानान अभिमेहना कृमि कोष्ठो अतिसारेत मलम शास्त्रे कफान्वितम। यानी कि शून्य आक्षी कूट गंडभ्रू, आँख के आसपास कपोलों के आसपास जो है शून्य यानी कि सूजन रहती है, स्वेलिंग हो जाती है। शून्य पानान अभिमेहन, मेहन यानी कि लिंग के आसपास जो है सूजन हो जाती है। कृमि कोष्ठो अतिसारेत, कृमि युक्त जो है अतिसार होता है यानी कि पूरी इसमें कृमि निकलते हैं। और जो मल होता है अश्रिकम कफान्वितम, जो मल होता है कफ से युक्त यानी कि म्यूकस युक्त होता है। अब पांडु रोग साध्य है या असाध्य है इसको देख लेते हैं। तो पांडु रोगस चिरोत्पन्न खरीभूतो न सिद्ध्यति। अगर पांडु रोग चिरोत्पन्न है यानी कि काफ़ी ज़्यादा क्रोनिक हो चुका है और खरीभूत हो गया, यानी कि जो व्यक्ति है रोगी है वो काफ़ी ज़्यादा खर हो गया है, दुबला पतला हो गया है, कृश हो गया है, तो ऐसा पांडु रोगी ठीक नहीं होता। काल प्रकर्षात सुना नाम यो वा पितानी पश्यति। काल प्रकर्ष यानी कि बहुत अधिक समय से होने के कारण सुनानाम यानी कि उसके पूरे देह में शोथ हो जाता है और जो हमेशा पीत वर्ण का देखता है। पितानी पिस्यति। बद्ध अल्प विट सहरितम, जिसके कि विट जो है बद्ध हो जाते हैं, अल्प हो जाते हैं, या हरित और कफ युक्त अतिसार होता है, म्यूकस युक्त अतिसार होता है। दीना देखने में दुर्बल लगता है। श्वेत अति दिग्ध अंग छर्दी मूर्छा त्रिडादिता, श्वेत वर्ण का हो जाता है, छर्दी मूर्छा और प्यास अधिक लगती है। तो ऐसे जो है पांडु रोगी ठीक नहीं होते हैं। सुश्रुत ने कहा है कि पांडु दंत नखो यस्तु पांडु नेत्रश्च यो भवेत पांडु संघात दर्शी च पांडु रोगी विनश्यति। यानी कि जिस पांडु रोगी का जो है दंत और नख पांडु वर्ण का हो जाए, जिसका नेत्र पांडु वर्ण का हो जाए और जो हर चीज़ को पांडु वर्ण का ही देखता है, उस पांडु रोगी का नाश हो जाता है। चिकित्सा सूत्र आचार्य चरक ने चिकित्सा के बारे में बताया है कि वातिके स्नेह भूयिष्ठम, यानी कि अगर वातज पांडु है तो उसमें स्नेह प्रधान चिकित्सा करेंगे। अगर पैतिक पांडु है तो तिक्त और शीत द्रव्यों से युक्त चिकित्सा करेंगे। और श्लैष्मिक पांडु है तो कटु तिक्त और उष्ण द्रव्यों से चिकित्सा करेंगे। और सन्निपातज है तो मिश्रित चिकित्सा करेंगे। इसमें पहला जो है सिद्धांत है निदान परिवर्जन सबसे जरूरी है। जिन कारणों से पांडु होता है उनका हमें परिवर्जन करना है। और निदान परिवर्जन के बाद संशोधन चिकित्सा। संशोधन चिकित्सा में आचार्य चरक ने कहा है कि तत्र पांडवामयी स्निग्ध तीक्ष्ण ऊर्ध्व अनिलोमिक है, यानी कि स्निग्ध और तीक्ष्ण स्निग्ध द्रव्यों से तीक्ष्ण अनुलोमन इसमें दिया जाता है, यानी कि तीक्ष्ण विरेचन की चिकित्सा इसमें की जाती है। संस्मन चिकित्सा में जो वातज पांडु में अभ्यंतर स्नेहन कराएंगे, पित्तज पांडु में तिक्त रस व शीतपीठ औषधि देंगे, कफज पांडु में कटु तिक्त रस उष्णमीठ औषधि देंगे, सन्निपातज में मिश्रित चिकित्सा करेंगे और मृत भक्षण जन्य पांडु में निदान परिवर्जन और कृमि की चिकित्सा करेंगे। संशोधन चिकित्सा में जो है अभ्यंतर स्नेहन विशेष रूप से वातज पांडु में जो इसमें देंगे मात्रा 10 से 20 ml रहेगी और अनुपान उष्णोदक लेंगे। जो इसमें घृत है दार्डियम घृत, पंचगव्य घृत, महातिक्त घृत, हरिद्रा घृत, पथ्या घृत, दंती घृत, दाराक्षा घृत और व्यवसाद घृत, इनमें से किसी का भी प्रयोग अकेला कर सकते हैं या इसमें कॉम्बिनेशन बनाकर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और चूँकि ये घृत है इसलिए इसका अनुपान हमेशा हम घृत का अनुपान उष्णोदक की लेते हैं। बमन कर्म विशेषकर मृद भक्षण जन्य पांडु में वहाँ पे बमन कर्म कराएंगे। और कफज पांडु में कटु तिक्त रसयुक्त उष्णवीर द्रव्यों से तीक्ष्ण बमन कराएंगे।
तीक्ष्ण विरेचन कर्म विशेष रूप से पित्तज पांडु में, और कराने के लिए हम प्रयोग करेंगे गोमूत्र या गोदुग्ध का, निशोष चूर्ण या शर्करा का, पथ्याघृत का या हरित के चूर्ण का। और काफ़ी ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड होता है उसमें हम रक्त बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। आचार्य चरक ने सिद्धि स्थान में जो है जीवादान की चिकित्सा में यानी कि रक्त क्षय की चिकित्सा में अजा रक्त बस्ती का वर्णन किया है। अब औषधियों को देख लेते हैं कि रस भस्म में कौन कौन सा प्रयोग करेंगे। तो इसमें पुनर्नवा मंडूर का, नवायस लौ का, बिडंगादि लौ, स्वर्णमाक्षिक भस्म, तप्यादि लौ, धात्री लौ, शुद्ध मंडूर भस्म और लौ भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। इनके अनुपान में मधु, घृत या तक्र ले सकते हैं और इनकी मात्रा 125 से 250 मिलीग्राम तक लेते हैं। बट्टी में आरोग्यवर्धनी बट्टी और मंडूर बट्टा का प्रयोग कर सकते हैं। अनुपान मधु, घृत और तक्र ही लेंगे और मात्रा 250 से 500 मिलीग्राम तक। चूर्ण में त्रिफला चूर्ण, आमलकी चूर्ण, अभिपत्तिकर चूर्ण का प्रयोग करेंगे। अनुपान में उष्णोदक मधु लेंगे या और मात्रा इनकी 2 से 6 ग्राम तक रखेंगे। क्वाथ में फलत्रिकादि क्वाथ और पुनर्नवाष्टक क्वाथ लेंगे और इसका जो मात्रा है 20 से 40 ml रहेगी। आस्वारिष्ट में कुमार्यासव, लोहासव, पुनर्नवासव, बिटंगारिष्ट, द्राक्षासव लेंगे। अनुपान इसका हमेशा जल लेंगे और मात्रा 20 से 40 ml। अवलेह में दारव्यादि लेह और द्राक्षावलेह का प्रयोग कर सकते हैं। घृत में महातिक्ता कल्याणा घृत, त्रिफला घृत का प्रयोग कर सकते हैं या इसके पहले स्लाइड में बताया गया तो उन सभी घृत का हम प्रयोग कर सकते हैं। रसायन योगों में योगराज रसायन, त्रिफला रसायन, आमलकी रसायन, शिलाजतु रसायन, लौह रसायन, गोमूत्र हरित की, च्यवनप्राश, मंडूर रसायन में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और कल्प चिकित्सा में जो है इसमें लौह परपट्टी या विजय परपट्टी का प्रयोग जो है 125 मिलीग्राम से प्रारंभ कर बढ़ाते हुए लगभग 40 दिनों तक इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आज का जो है टॉपिक पांडु समाप्त हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।